हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज डिराइव द फॉर्मूला 2t cos theta by r is equal to h rho g where h is the capillary ascent and other symbols have their usual meanings। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया कि हमें एक फॉर्मूला डिराइव करना है 2t cos theta by r is equal to h rho g, जहां h क्या है, कैपिलरी एसेंट की जो हाइट है वो है। तो बात करते हैं की कंसेप्ट के अंदर हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि जो कैपिलरी एक्शन है वो क्या होता है एंड उससे कैपिलरी एसेंट के लिए जो फॉर्मूला है वो किस प्रकार से डिराइव करेंगे। तो बात करते हैं कैपिलरी एक्शन की। कैपिलरी एक्शन, यदि हम किसी कैपिलरी ट्यूब को किसी लिक्विड के अंदर इमर्ज करते हैं तो उसके अंदर या तो लिक्विड का जो लेवल है वो राइज करेगा या डिप्रेस होगा। तो इन दोनों कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। यदि मैं यहाँ पे शो करना चाहूँ कि ये मेरे पास कोई वाटर कंटेनर है जिसके अंदर मेरे पास वाटर भरा हुआ है यहाँ पे, एंड इसके अंदर मैं कोई ग्लास ट्यूब या कैपिलरी ट्यूब इमर्ज कर देता हूँ, तो ये इसके अंदर वाटर का जो लेवल है वो राइज हो सकता है या डिप्रेस हो सकता है। तो इसको बोला जाएगा कैपिलरी एक्शन। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि वाटर का जो लेवल है किसी हाइट h तक ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट होंगे। इसको जनरल कंडीशन के अंदर देखा जाए तो ये हमारे पास एक पॉइंट ये हो गया एंड एक सेकंड पॉइंट इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर या वाटर लेवल के अंदर, जो कंटेनर के अंदर वाटर है इसके लेवल पे एक पॉइंट है, और एक पॉइंट है हमारे पास अपर लेवल पे जहां तक कैपिलरी ट्यूब के अंदर वाटर भरा हुआ है। तो इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ ए एंड इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ बी। तो इन दोनों पॉइंट के अंदर जो प्रेशर का डिफरेंस होगा डेल्टा पी ये किसके कारण होगा, ये कारण इसके जो h हाइट तक वाटर ने राइज किया है इसके कारण ये प्रेशर डिफरेंस होगा। यानी कि इस प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू कितनी होगी, ये प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू होगी h रो g के इक्वल। ये वैल्यू कितनी होगी, h रो g के। h हमारे पास हाइट ऑफ वाटर है, रो इज द डेंसिटी ऑफ वाटर एंड g इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो ये हमारे पास डेल्टा पी की कंडीशन रहेगी। तो ये तो हमारा फर्स्ट की कंसेप्ट हो गया कि कैपिलरी एक्शन क्या होता है एंड वाटर राइज क्यों हो जाता है, और राइज के पीछे का जो प्रेशर डिफरेंस है वो भी हमने देख लिया। सेकंड की कंसेप्ट के अंदर हम लोग बात करते हैं कि एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है। यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि ये मेरे पास क्या है, एक कैपिलरी ट्यूब है। ये मेरे पास कैपिलरी ट्यूब है एंड जब इसके अंदर वाटर राइज करता है तो ऊपर मेनिस्कस बनता है कुछ इस प्रकार से। राइजिंग के अंदर जो मेनिस्कस बनेगा वो कनकेव मेनिस्कस बनेगा। ये कुछ इस तरह से यहाँ तक वाटर लेवल जो है वो राइज कर चुका है। ये हमारे पास क्या है, वाटर लेवल राइज कर चुका है। अब इस लिक्विड का एक पॉइंट जो है इस सॉलिड सरफेस के साथ टच कर रहा है यहाँ पे, एंड इसी तरह से यहाँ पे ये पॉइंट इसके साथ टच कर रहा है। अब यदि यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ की जाए इस पॉइंट के ऊपर, तो ये टेंजेंट किस प्रकार से होगी, कुछ इस तरह से होगी। ये टेंजेंट कुछ इस तरह से ड्रॉ की जाएगी। अब ये जो टेंजेंट का एंगल है इस सॉलिड सरफेस के साथ या कैपिलरी ट्यूब के साथ, तो ये जो एंगल होता है इसको बोला जाता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। थीटा हमारे पास क्या है, थीटा इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये हमारे पास एंगल ऑफ कांटेक्ट है। एंड ये कनकेव मेनिस्कस जो बन रहा है इसकी रेडियस भी मैं अज्यूम कर लेता हूं कि ये इसका यहाँ पे सेंटर है एंड ये इसकी क्या होगी, रेडियस होगी। इसको बोल देते हैं r। तो ये दो हमारे की कंसेप्ट है कि एक तो कैपिलरी ट्यूब के अंदर राइज किस प्रकार से होगा, दूसरा कि एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। एंगल ऑफ कांटेक्ट की वजह से हम ये जो फॉर्मूला डिराइव करना चाह रहे हैं ये हम कर सकते हैं। तो बात करते हैं इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। अब यदि बात की जाए सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए, यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ फिर से। ये मेरे पास क्या है, इसको थोड़ा सही से बनाते हैं। ये मेरे पास कैपिलरी ट्यूब है, यहाँ पे मेरे पास वाटर लेवल है, ये वाटर लेवल है एंड इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर वाटर किसी हाइट तक राइज कर चुका है, किसी हाइट तक वाटर राइज कर चुका है एंड एक मेनिस्कस का फॉर्म होता है कुछ इस प्रकार से, कनकेव
मेनिस्कस का फॉर्म हो गया। और ये जो वाटर के लेवल के अंदर डिफरेंस है ये कितना है, ये हाइट h तक का डिफरेंस है। सो इस कनकेव मेनिस्कस की रेडियस हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये रेडियस हमारे पास आ जाएगी r। ये रेडियस कितनी है हमारे पास, r है, कैपिटल R से हमने शो कर लिया। अब यदि बात करें यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट की, तो यदि मैं इस डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरह से, इसको थोड़ा सही से बनाते हैं, ये यहाँ पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर ली, तो ये जो एंगल होगा, इस टेंजेंट को फिर से बनाएंगे, इस टेंजेंट को फिर से बनाते हैं, ये हम लोगों ने क्या कर ली, टेंजेंट ड्रॉ कर ली। अब ये जो एंगल है थीटा एंगल, ये हमारे पास क्या होगा, ये जो थीटा एंगल है ये होगा एंगल ऑफ कांटेक्ट। सेम कंडीशन इस डायरेक्शन में होगी, यहां पे भी जो ये एंगल है थीटा, ये हमारे पास क्या होगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा ये थीटा। अब बात करते हैं इस कैपिलरी ट्यूब की रेडियस की, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इस कैपिलरी ट्यूब की रेडियस हो जाएगी, इसको मैं बोल देता हूं स्मॉल r। अब यदि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। एंड इसी तरह से यदि ये एंगल थीटा है और ये थीटा है, तो ये जो एंगल आएगा हमारा ये भी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, थीटा। ये एंगल हमारा कितना आ गया, थीटा। एंड हमने दो पॉइंट फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर डिफाइन किए थे, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो पॉइंट ए एंड बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस था डेल्टा पी, ये हमारे पास कितना आया था, एच रो जी। ये हमने देख लिया कि एच रो जी किसके कारण आ रहा है, इस हाइट एच के कारण जो प्रेशर डिफरेंस आ रहा है ये हमारे पास एच रो जी आएगा। एंड यही जो प्रेशर डिफरेंस होता है ये इस राइज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंडली यदि बात की जाए कि ये जो डेल्टा पी की वैल्यू है ये किसकी इक्वल होती है, ये इक्वल होती है 2t/r के, ये इक्वल होगी 2t/r के। t हमारे पास क्या है, t इज द सरफेस टेंशन एंड r इज द रेडियस ऑफ दिस मेनिस्कस, तो ये वैल्यू 2t/r के इक्वल होगी। तो इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं। तो यहां से देखा जाए तो h रो g की जो वैल्यू है ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, 2t/r के। और अब यदि मैं यहां से इस r की वैल्यू को डिफाइन करना चाहूं, कैपिटल R की वैल्यू को स्मॉल r की टर्म में डिफाइन करना चाहूं, तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी होगी, r cos थीटा के इक्वल, ये वैल्यू मेरे पास r cos थीटा के इक्वल होगी। तो यदि मैं यहाँ पे कैपिटल R की वैल्यू पुट कर देता हूँ h रो g, तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2t/r एंड cos थीटा चला जाएगा ऊपर, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आ रही है, 2t cos थीटा बाई r, ये हमारे पास कितना निकल के आ रहा है, ये आ रहा है h रो g। ये हमें फॉर्मूला डिराइव करना था, यानी कि हमारे पास 2t cos थीटा बाई स्मॉल r ये किसके इक्वल आ जाएगा, h रो g, जहां पे t क्या है, सरफेस टेंशन है, थीटा इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट, स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, h is the height of water rise, rho is the density of water and g is the acceleration due to gravity. So this is our final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.